गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। पहले एडिटोरियल का हेडिंग आप देख सकते हैं। पहले एडिटोरियल के हेडिंग से आप सर्च कर पाएंगे। एडिटोरियल को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है फौज। फौज यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। फौज का मतलब होता है किसी चीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाना, पावरफुल बनाना, सशक्त बनाना या और अधिक उन्नत बनाने का विशेष प्रयास करना, उसे बोला जाता है फौज। फौज के सिनोनिम से शेप, फॉर्म, बिल्ड, मैन्युफैक्चर और फ्रेम। एंटोनिम से डिस्ट्रॉय, अबॉलिश, हॉल्ट और ऑब्लिटरेट। एग्जाम्पल है आवर स्कूल हैज फॉर्ज्ड लिंक्स विद अ स्कूल इन जापान। तो कोई ये व्यक्ति बात कर रहे हैं जो हमारे स्कूल है उनका मतलब अच्छा तालमेल है, मजबूती के साथ एकदम सशक्त संबंध है जो जापान में स्कूल्स हैं। अगला हमारा शब्द है इनकम्बेंट। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। इनकम्बेंट का मतलब होता है वर्तमान समय में किसी भी पद पर जो विद्यमान अधिकारी होता है या पदाधिकारी होता है उसे बोला जाता है इनकम्बेंट। या यूं कह लीजिए आप, इस वर्ड को मैं इस तरह से भी यूज कर सकता हूँ कि हमारे इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। तो आप समझ गए होंगे किस कंटेक्स्ट में वर्ड यूज हो सकता है। सिनोनिम से ऑक्यूपेंट, ऑफिस होल्डर, ऑब्लिगेटरी और करंट। एंटोनिम से कैंडिडेट, नॉन करंट, ऑप्शनल और अननेसेसरी। एग्जाम्पल है द प्रेजेंट इनकम्बेंट ऑफ द राष्ट्रपति भवन। तो राष्ट्रपति भवन में जो प्रेजेंट पदाधिकारी हैं उनकी बात कही जा रही है। अगला हमारा शब्द है रिटोरिक। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। रिटोरिक का मतलब होता है अपने बोलने के द्वारा या फिर लिखने के द्वारा लोगों को प्रभावित करना। वाक पटुता या वाक चातुर्य उसे बोला गया है रेटोरिक। सिनोनिम से ऑरेटरी, एलोक्वेंस, बॉम्बास्ट और ओरेटनेस। एंटोनिम से क्वाइट, कंसाइजनेस, डायलेक्ट और जार्गन। एग्जाम्पल है पीपल आर नाउ फेड अप विद एम्पटी रेटोरिक्स ऑफ पॉलिटिशियंस। तो ये बात कही जा रही है कि लोग अब जो आम जनता है वो पॉलिटिशियंस के झूठे वादे या फिर इस तरह की चीजों से जो है वो बोर हो चुके हैं। अगला हमारा शब्द है आर्मर। आर्मर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। आर्मर का मतलब होता है युद्ध में जाते समय जो कवच पहना जाता है जो सुरक्षा करता है। ये इस तरह से आप इमेज देख सकते हैं, कवच को, ढाल को सुरक्षा प्रदान करना, किसी चीज को प्रोटेक्ट करना, उसे बोला गया है आर्मर। सिनोनिम से शील्ड, कैरपेस, शेल, गार्ड और डिफेंस। एंटोनिम से मॉसिकर, असॉल्ट, अटैक और बीट। एग्जाम्पल है सूट ऑफ आर्मर। तो उसी सूट की बात की जा रही है जो कवच की तरह, ढाल की तरह काम करेगा। अगला हमारा शब्द है एलिवेशन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। एलिवेशन का मतलब होता है उच्चतर पद पर पहुंचने की प्रक्रिया। यहाँ पे राष्ट्रपति की बात हो रही है एडिटोरियल में। तो इंपॉर्टेंट पोजीशन पर पहुंचने की प्रक्रिया उसे बोला गया है एलिवेशन। या फिर समुद्र तल से ऊंचाई उसे भी बोला जाता है एलिवेशन। एलिवेशन के सिनोनिम से हाइट, ऑल्टीट्यूड, राइज और पीक। एंटोनिम से डिप्रेशन, ड्रॉप, शेम और डिग्रेडेशन। एग्जाम्पल है हिज एलिवेशन टू द प्रेसिडेंसी। तो राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति पद की मतलब एलिवेशन, उसके राष्ट्रपति पद पर चुनाव की बात कही गई है कि उनके वहां तक उस पद पर पहुंचने की प्रक्रिया की बात की जा रही है। अगला हमारा शब्द है आर्बिट्रेरी। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल शुरू हो रहा है। इंपॉर्टेंट ही एडिटोरियल है, जरूर करके आप पढ़िएगा, इसे हेल्थ से रिलेटेड है। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है विमेन की जो हेल्थ है उनके उनसे संबंधित है ये। अबॉर्शन से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है ये कोर्ट की, तो उसके रिगार्डिंग एडिटोरियल दिया गया है। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है जो बिना किसी नियंत्रण के हो, जिसपे किसी भी तरह का किसी का कंट्रोल ना हो, उसे बोला जाता है आर्बिट्ररी। स्वेच्छाचारी या मनमाने ढंग से भी हम बोल सकते हैं। सिनोनिम्स है रैंडम, डिक्टेटोरियल, कैप्रिशियस और ऑटोक्रेटिक। एंटोनिम से सर्कमस्पेक्ट, रैशनल, फेयर और रीजनेबल। एग्जांपल है आर्बिट्ररी अरेस्ट्स एंड डिटेंशन विदाउट ट्रायल वर कॉमन। डिटेंशन का मतलब होता है किसी को जेल में डालना। तो स्वेच्छापूर्वक जो गिरफ्तारियां हैं और किसी को जेल में डालना आजकल ये कॉमन चीजें हैं आजकल ये, कि बिना ट्रायल के किसी को जेल में डाल देना और स्वेच्छाचारी तरीके से मनमाने ढंग से इस तरह से अरेस्ट करना, ये आजकल कॉमन चीजें हो चुकी हैं। अगला हमारा शब्द है प्रेजुडिस। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। प्रेजुडिस का मतलब होता है पक्षपात करना, किसी से किसी तरह का भेदभाव करना, उसे बोला जाता है प्रेजुडिस। सिनोनिम से बायस, पार्शियलिटी, डिस्क्रिमिनेशन और इन्फ्लुएंस। एंटोनिम से टॉलरेंस, फेयरनेस, जस्टिस और इक्विटी। एग्जाम्पल है देयर वाज अ डीप रूटेड रेशियल प्रेजुडिस लॉन्ग बिफोर द टू कंट्रीज वेंट टू वॉर। तो किन दो देशों के युद्ध की बात की जा रही है कि युद्ध होने से पहले उन दोनों देशों के बीच जो है लंबे समय तक इस तरह से
मतलब प्रॉब्लम्स थी रेशियल आधार पर, धार्मिक आधार पर बहुत मतलब पक्षपात भरी प्रॉब्लम्स रहीं, तो उसके बाद ही उन दोनों देशों के बीच जो है वो जंग छिड़ी। अगला हमारा शब्द है एपेक्स। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। एपेक्स का मतलब होता है किसी भी चीज का उसके शीर्ष बिंदु पर होना, शिखर पर होना, या फिर ऐसी कोई चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। एडिटोरियल में बात की गई है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, उसे बोला गया है अपेक्स कोर्ट। तो हाईएस्ट बॉडी है वो जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, उसके बारे में बात कही गई है। सिनोनिम से पीक, एक्मे, समिट और पिनेकल। एंटोनिम से बॉटम, नाडिर, बेस और फुट। एग्जाम्पल है द अपेक्स ऑफ द पार्टी वॉज इट्स सेंट्रल कमिटी। तो ये बात की जा रही है किसी दल की, जो इस दल की मुख्य पार्टी है, मतलब जो कंट्रोल करती है इस बॉडी को, उसकी सेंट्रल कमिटी है जो टॉप पर है। वो उसके द्वारा इस पार्टी को जो है वो कंट्रोल किया जाता है, सेंट्रल कमिटी के द्वारा। अगला हमारा शब्द है डिस्क्रेशन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। डिस्क्रेशन का मतलब होता है अपनी समझदारी से, अक्लमंदी से काम लेना, बुद्धि विवेक से काम लेना, उसे बोला गया है डिस्क्रेशन। अक्लमंदी दिखाना, समझदारी दिखाना, सावधानी दिखाना किसी कार्य को करते समय, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रेशन। डिस्क्रेशन के सिनोनिम्स है प्रूडेंस, कॉजन, डिजर्नमेंट, सर्कमस्पेक्शन। एंटोनिम से इनडिस्क्रेशन, पैरानोया, फुलिशनेस और कंस्ट्रेंट। एग्जाम्पल है यू मस्ट डिसाइड व्हाट इज बेस्ट, यूज योर डिस्क्रेशन। तो कोई व्यक्ति किसी को ये सलाह दे रहा है कि तुम्हें तुम्हें ये डिसाइड करना होगा कि तुम्हारे लिए क्या सही चीज है, क्या बेस्ट है, अपनी बुद्धि विवेक का यूज करो। अगला हमारा शब्द है एनॉमली। अनोमली यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड, कल भी ये वर्ड आया था। अनोमली का मतलब होता है असामान्यता होना, अब नॉर्मेलिटी होना किसी चीज में, बेमेल होना या असंगत होना, उसे बोला गया है अनोमली। अगला हमारा शब्द है एग्जॉट। ये वर्ड भी कल डिस्कस किया गया था। एग्जॉट, आज ये एग्जॉट यूज हुआ है ट्यूटोरियल में, पिछले कल था एग्जॉर्टेशन। तो एग्जॉट का भी वही मतलब होता है किसी पे दबाव डालना, किसी काम को करने के लिए, या किसी को प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना किसी कार्य को करने के लिए, उसे बोला गया है एग्जॉट। पिछले कल ये वर्ड हुआ था एग्जॉर्टेशन करके यूज। सिनोनिम से अर्ज, एडवाइस, इंस्पायर, एनकरेज और काउंसिल। एंटोनिम से डिसवेड, डिस्करेज, कंस्ट्रेंट और प्रिवेंट। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, हिज फादर एग्जॉर्टेड हिम टू टेक द सिविल सर्विसेज एग्जाम। तो कोई फादर, किसी व्यक्ति की बात हो रही है, उसके पिता ने उसे सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए या तैयारी, पेपर देने के लिए या तैयारी के लिए उसको प्रोत्साहित किया, प्रेरित किया या फिर दबाव डाला, इस तरह की बात कही जा रही है। अगला हमारा शब्द है एंटीडिविलियन। एंटीडिविलियन यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। एंटीडिलुवियन यहाँ का मतलब होता है दकियानुसी या बहुत पुरानी, ओल्ड फैशन कोई चीज, उसे बोला गया है एंटी डिविलियन। एंटी डिविलियन का मतलब यहाँ पे सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, एंशियंट, एंटीक्वेटेड, ओल्ड फैशंड, ऑब्सोलीट और आउटडेटेड। एंटोनिम से न्यू, मॉडर्न, कंटेम्प्रेरी और एडवांस। एग्जाम्पल देख लीजिए, इन ऑर्डर टू रिमूव एंटीडिलुवियन इनकंसिस्टेंसीज इन एग्जिस्टिंग लॉज। तो ये बात मैंने, ये जो सेंटेंस है ये एडिटोरियल से ही उठाया है कि इस तरह से जो भी अनियमितता पाई गई हैं, पुरानी तरह के लॉज में अनियमितता है, कमियां हैं, खामियां हैं, उसकी बात कही जा रही है। आई होप आपको वर्ड अच्छे ढंग से समझ में आया हुआ। न्यू वर्ड है, इसको नोट कर लीजिएगा, एंटी डिलुवियन, एंटी डिलुवियन, एंटी डिलुवियन, ध्यान से इसको प्रोनाउंस भी कर लीजिएगा। अगला हमारा शब्द है एंटीक्वेटेड। एंटीक्वेटेड का मतलब होता है पुराने ढंग का, प्रचलित, मतलब उसी कानून की बात कही गई है कि बहुत पुराने ढंग के कानून है, कई पुराने ढंग का होना, अप्रचलित होना, ओल्ड फैशन होना, उसे बोला गया है एंटीक्वेटेड। सिनोनिम से आउटमोडेड, ऑब्सोलीट, ओल्ड और एंटीक, आउटडेटेड। एंटोनिम से मॉडर्न, न्यू, फ्रेश और करंट। एग्जाम्पल है मेनी फैक्ट्रीज आर सो एंटीक्वेटेड दे आर नॉट वर्थ सेविंग। तो ये फैक्ट्रीज की बात की गई कि बहुत सारी जो फैक्ट्रीज है वो मतलब बहुत ज़्यादा ओल्ड फैशन, पुराने ढंग की हो चुकी हैं, बहुत सारी जो कारखाने हैं। अगला हमारा शब्द है ऑटोनॉमी। ये लास्ट वर्ड है आज का। ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वतंत्रता होना, कि हम अपने निर्णय स्वयं ले सके, इस तरह की आज़ादी होना, स्वतंत्रता होना, स्वयं शासन, उसे बोला गया है ऑटोनॉमी। सिनोनिम से फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, लिबर्टी, सोवरेनिटी। एंटोनिम से डिपेंडेंस, कैप्टिविटी, कंस्ट्रेंट और एनसेल्वमेंट। एग्जाम्पल है टीनेजर्स शुड हैव द ऑटोनॉमी टू मेक देयर ओन डिसीजंस इन प्रिपरेशन फॉर देयर लाइव्स एज अडल्ट्स। तो बात कही गई है किशोरावस्था की, कि किशोरावस्था में बच्चों को थोड़ी सी फ्रीडम दे देनी चाहिए कि वो अपने निर्णय जो है, वो डिसीजन जो है खुद ले पाए, उनकी तैयारी अच्छी हो जाएगी एक अडल्ट बनने के लिए। जब वो अडल्ट हो जाएंगे तो ये उनकी एक अच्छी प्रिपरेशन होगी, तो थोड़ा सा उन्हें अपने डिसीजंस खुद लेने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।
तो ये लास्ट वर्ड था आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी से। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।